गया। सरकार अच्छे माहौल में लाना चाहती है महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को, ये बात समझ में आती है। अच्छा माहौल बनेगा कैसे? अब अच्छा माहौल का मतलब कि हाउस ऑर्डर में हो, शांति हो, चर्चा हो, बहस हो, तब ये बिल पास हो। इस बिल पर कांग्रेस विरोध भी करे, वो उसने उसका रुख यही है कि वो विरोध करेगी, लेकिन विरोध भी करे तब भी शांतिपूर्वक विरोध हो, बहस में विरोध हो। बिल्कुल। लेकिन अभी तो वो हो नहीं रहा, तो अभी मुद्दा क्या है? जैसे आज वही समझाने की कोशिश की जा रही है, और सरकार की तरफ से एक तरह से मैसेजिंग भी है कि नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, तो अगर आपके बिना हम पास करें, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की अगर सीटें बढ़ रही हो, बिहार की बढ़ रही हो, और वहाँ पे आप अप्रासंगिक नजर आएंगे, तो अगर आप, या महिला आरक्षण बिल पास किया जा रहा है तो आप दिखेगा कि आप विरोध कर रहे थे इसका, तो वो एक आप कह सकते हैं कि सरकार एक समझाने के लिहाज से एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि अपने पोजिशनिंग पर रीथिंक कर लीजिए, आ जाइए इस पे साथ। लेकिन ये लग रहा है कि सरकार आगे बढ़ना चाहती है, राहुल गांधी वहीं वहीं है अभी, क्योंकि खड़गे साहब की आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आज भी 20 जुलाई के संसद मार्च वाली, छात्रों वाली, उसी मुद्दे पर थी। बिल्कुल। तो वो अभी भी इसी बात पर है कि होम मिनिस्टर पहले स्टेटमेंट दें। उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि किरण रिजिजू का ये कहना था कि बातचीत बहुत अच्छी रही, बट वो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसी बातचीत, जैसे कल भी अच्छी बातचीत थी, 50 मिनट बातचीत मतलब अच्छी बातचीत रहती है, और उसके बावजूद शाम में राहुल गांधी ने जो एक स्टैंड लिया, उससे तो ये समझ में आ रहा था कि वो गतिरोध खत्म करने को लेकर कोई बहुत सीरियस नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, उसके बाद सौरभ, ये सरकार में बड़े लेवल पर ये चर्चा चली कि क्यों ना आज FCRA के बिल को पास करा दिया जाए। ठीक है। अगर हंगामा हो रहा है तो हंगामा ही सही। और उसके बाद कल रात में आपने देखा होगा कि उस बात फैलनी भी शुरू हुई, हम लोगों को भी ये जानकारी मिली कि हाँ बिल कल लेके आया जा सकता है। फर्स्ट हाफ में अपोजिशन को समझाने की कोशिश की जाएगी, और अगर अपोजिशन नहीं समझता है तो 1 बजे से कैबिनेट होगा, कैबिनेट खत्म होने के बाद 2 बजे के बाद जब हाउस बैठेगा तो उसमें बिल को पास करा दिया जाएगा। लेकिन टॉप लेवल पर ये सहमति बनी कि, और ये निर्देश आए एक तरह से आपके हैं कि क्योंकि इस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम देश में विदेश में फैलाया जा रहा है, तो विदेश की तो चलिए ठीक है, उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। देश में भी जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट ऐसे राज्य जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, उनके अंदर ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि चर्च को लेकर जो बातें फैलाई जा रही है वो किसी रूप में सही है। तो अगर हाउस में डिस्कशन के बाद ये बिल पास होगा, तो गृह मंत्री अगर एक एक फैक्ट्स को सामने रखेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, तो हाउस में कही हुई बात का असर बहुत ज़्यादा होता है। फिर उनके सपोर्टर भी लोगों को ये बता पाएंगे कि भाई गृह मंत्री ने ये बात कही है। तो FCRA भी सरकार चर्चा के बिना नहीं पास कराना चाहती? FCRA तो ज़्यादा बिना चर्चा के पास नहीं कराना चाहती। एक डिलिमिटेशन तो 1 मिनट के लिए करा भी लेगी, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन FCRA तो बिल्कुल सरकार उस तरीके से पास नहीं कराना चाह रही है। आमतौर पर सरकार को सूट करता है मैं अपना काम निकालूं, मेरे पास नंबर है, मैं चाहे जैसे मर्जी पास करा लूं। यहाँ सरकार कह रही है कि नंबर होने के बावजूद ये कह रही है कि आप आइए तो आपके सामने बहस करके हम लोग चर्चा करके पास करें। बिल्कुल पास करें। और आप सौरभ, इस अप्रोच को अगर आप जोड़ें एक दूसरी चीज़ से, कि कल जैसे प्रधानमंत्री ने जो फर्स्ट टाइमर राज्यसभा NDA के MP हैं, उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, और पता है उस ब्रेकफास्ट में PM ने क्या, जिसमें राघव चड्ढा वगैरह सारे लोग थे, पता है उस ब्रेकफास्ट में उन्होंने क्या कहा? हाउस के अंदर अगर कोई बहुत कड़वाहट, गर्मा गर्मी या इस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो पहले तो कोशिश करें कि वो चीज़ ना हो, और अगर कभी हो भी जाए माहौल उस तरीके का, तो उस इमोशन को लेकर बाहर कैरी ना करें। अपोजिशन के सांसदों के साथ जब, या दूसरे सांसदों के साथ जब भी आप व्यवहार करें, तो वो तलखी, वो गर्माहट नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए देश के प्रधानमंत्री कहाँ किस लेवल पर सोच रहे हैं कि वहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी से भी आप मिलें, किसी से कुछ बातचीत करें तो बहुत ढंग से बात करें, टेलीविज़न डिबेट पे अगर आप जाएं तो ढंग से बात करें, अगर आप कोई बयान दे रहे हैं तो उसमें तलखी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ तथ्य सामने रखें, सामने वाला बात आपकी नहीं समझ में आ रहा है उसको, फिर भी आराम आराम से बात करें। तो उस अप्रोच को अगर प्रधानमंत्री अपने सांसदों तक में दिखा रहे हैं, तो सरकार के फंक्शनिंग में कैसे नहीं रहे? ठीक है, अब ये बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। सरकार ये बिल जरूर पास कराना चाहती है, उसके एजेंडे में बहुत ऊपर हैं और उसको लगता है देश के लिए बहुत जरूरी है, तो ये बिल तो वो पास कराएगी, वो देरी भी नहीं करना चाहती। अब वो रुकी इस वजह से है कि भाई विपक्ष मान जाए तो हम सहमति से चर्चा करके करें। विपक्ष अपनी एक डिमांड पर अटक गया है कि गृहमंत्री हाउस में आए। गृहमंत्री हाउस में आप कल बता रहे थे इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो उस मुद्दे को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इस प्रदर्शन वाले मुद्दे को, मतलब कि भाई खत्म करो। दो चीज़ें सर, पहली बात तो ये है कि उनको ये पता है कि तुम सिर्फ गोल पोस्ट के हिसाब से कर रहे हो। पहले आपको चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जैसे हुआ, आप गृह मंत्री का स्टेटमेंट जैसे होगा उसके बाद शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री,
आज भी सुबह जब मैं बात कर प्रधानमंत्री रहा की था, माफी तो ऐड हो गया उसमें। वही कह रहे हैं कि तो उसका मतलब सिर्फ क्या है कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो, आपको ये बट करने रास्ता नहीं तो देना। निकालना पड़ेगा ना, काम तो सरकार का रुका हुआ है। जैसे मैंने आज अखबार में जो खबर पढ़ी वो ये थी कि कोई, अभी कितनी सही थी आप बताइएगा, क्योंकि बीच का रास्ता ये सुझाया गया सरकार की तरफ से शायद कि एफसीआरए बिल पर जब चर्चा होगी उसमें गृहमंत्री बोलेंगे तो उस वक्त वो आप अपनी बात भी सुन लीजिएगा। वही बात, इनफैक्ट रास्ता स्टार्टिंग ही उसी पे था सौरभ, कि कल रात जब ये बात हुई तो यही था कि कल रात में जब ये तय किया गया कि आज दिन में एफसीआरए लिया जाएगा 2 बजे के बाद, आज सुबह, तो उस समय यही कहा गया था कि उसी दरमियान गृहमंत्री उसके बाबत बोल भी देंगे। दूसरी, जब उस पर सहमति नहीं बनी तब ये, उसके बाद अपोजिशन ने तुरंत उसमें अपना तेवर चेंज कर लिया। अच्छा। तो कल देर रात सरकार को ये समझ में आ गया कि ये लोग लेकिन नहीं आ रहे। वो तब हाउस में शुद्ध स्टे चाहते किया हैं कि शुद्ध चर्च पहले स्टेटमेंट हो उसी पर। शुद्ध नहीं चाहते हैं वो, शुद्ध ये चाहते हैं कि हमको ये होने नहीं देना है।